कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एनसीईआरटी में ये चैप्टर नंबर 7 है और इस साल इसको टर्म 1 में इंक्लूड करा गया है बोर्ड्स के एग्जाम में। खास बात यह है कि इसका एक पोर्शन हट गया है, थर्ड एक्सरसाइज, तो ये चैप्टर काफ़ी आसान हो गया और स्कोरिंग भी है, 6 मार्क्स का है। ओनली 2 फॉर्मूलेज हैं, इनको यूज़ करो और आसानी से 6 मार्क्स ला सकते हो। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग पहले इसका बेसिक कवर कर रहे हैं जो आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा था, क्योंकि जब तक आप बेसिक नहीं करेंगे तब तक आप 10th का तो बिल्कुल नहीं कर सकते। सबसे पहली चीज़ कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है। ये एक मैथ्स की ब्रांच है जिसके अंदर हम लोग किसी भी पॉइंट को लोकेट कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं पॉइंट की पोजिशन को विद द हेल्प ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ऑफ नंबर ऑन अ प्लेन। अब यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर्स क्या बोले जाते हैं, ऑर्डर्ड पेयर्स का मतलब क्या है, ऑर्डर्ड पेयर्स ही इसके कोऑर्डिनेट्स कहलाते हैं। अब इनको ऑर्डर्ड पेयर्स क्यों बोला गया है, क्योंकि पहले हमेशा इसमें x लिखा जाता है देन y लिखा जाता है, तो हमेशा पहले x कोऑर्डिनेट आएगा देन y कोऑर्डिनेट आएगा। अब ये प्लेन क्या होता है, ये प्लेन दो एक्सिस से मिलके बना होता है और ये दोनों एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहती हैं और ये दोनों एक्सिस एक दूसरे को एक पॉइंट पे काटती हैं जिसको कि हम लोग ओरिजिन कहते हैं। ऑलराइट, अब ये दोनों एक्सिस क्या है, ये दोनों एक्सिस एक्चुअल में नंबर लाइंस हैं। एक है हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन जो कि बन जाती है एक्स एक्सिस, एक है वर्टिकल नंबर लाइन जो कि बन जाती है वाई एक्सिस। ओके, और हम लोग वही सेम रूल फॉलो करते हैं जो हम लोगों ने नंबर लाइन के लिए पढ़े थे कि नंबर लाइन में राइट हैंड साइड पे आप जाते हैं तो नंबर इंक्रीज होती है, वैल्यू बढ़ती है, मतलब पॉजिटिव नंबर्स आएंगे, और अगर हम लोग लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे तो वैल्यूज डिक्रीज होती है, मतलब नेगेटिव नंबर्स आएंगे। सिमिलरली वर्टिकल डायरेक्शन में अगर हम लोग ऊपर जाते हैं वाई एक्सिस के अलोंग तो वैल्यूज इंक्रीज होती हैं, मतलब नंबर्स इंक्रीज होते हैं, और नीचे आएंगे तो नंबर्स डिक्रीज होते हैं। अब ये दो एक्सिस मिलके किसी भी प्लेन को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती हैं और ये चारों पार्ट्स कहलाते हैं क्वाड्रेंट्स। 1/4 मीन्स क्वाड्रेंट। सो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। इसका इतना ज़्यादा रोल नहीं है इस साल, ये पिछले साल था थोड़ा सा 9th क्लास के अंदर। ओके, अब खास बात क्या होती है एक्स कोऑर्डिनेट को हम लोग एब्सिसा भी कहते हैं और ये डिस्टेंस होती है किसी भी पॉइंट की वाई एक्सिस से, और y कोऑर्डिनेट को हम लोग ऑर्डिनेट कहते हैं, ये डिस्टेंस होती है किसी भी पॉइंट की x एक्सिस से। सपोज करो कि हमारे पास में कोई पॉइंट है P और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2,3। ओके, तो इसको हम कैसे लोकेट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ध्यान रखना है कि ये ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, तो फर्स्ट टर्म जो है इसके अंदर वो x कोऑर्डिनेट है, मतलब ऑर्डिनेट, सॉरी एब्सिसा, एंड दूसरे जो टर्म है वो इसका y कोऑर्डिनेट है जिसको हम लोग ऑर्डिनेट भी बोलते हैं। x पे 2, मतलब आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस चलना है y एक्सिस से 2 के ऊपर, तो ये इसका x कोऑर्डिनेट। तो डेफिनेशन वही है कि x कोऑर्डिनेट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस और द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस। तो हम लोग x के अलोंग 2 पे आ गए। सिमिलरली अब आपको y के अलोंग 3 पे जाना है, y के अलोंग हम लोग 3 पे गए। अब 3 से एक लाइन आपको यहां से ड्रॉ करनी है एंड 2 से एक परपेंडिकुलर लाइन आप ड्रॉ कर दीजिए, जहां पे भी ये दोनों लाइंस एक दूसरे को काटेंगी वहीं पे आपको अपना कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। सो इट इज दैट सिंपल। ओके, कुछ खास बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है कि x एक्सिस के ऊपर हमेशा y कोऑर्डिनेट 0 रहता है और ये बहुत काम आने वाला है इस साल। ऑन x एक्सिस द y कोऑर्डिनेट इज 0 एंड ऑन y एक्सिस द x कोऑर्डिनेट इज 0। अगर आपको एक चीज बोल दी जाए कि कोई पॉइंट है वो x एक्सिस पर लाया करता है, तो आप उसके लिए एक बात सर्टन श्योर रहेंगे कि उस पॉइंट के लिए x कोऑर्डिनेट कुछ भी हो पर y कोऑर्डिनेट 0 रहेगा। इजंट इट? ये तो इसका कंक्लूजन है और यही चीज काम में आने वाली है। और सिमिलरली अगर ऐसा बोल दिया जाए कि कोई पॉइंट y एक्सिस पर लाया करता है तो उसके लिए y कोऑर्डिनेट कुछ भी हो सकता है बट उसका x कोऑर्डिनेट 0 रहेगा, तो y एक्सिस पर लाया करने वाला कोई भी पॉइंट 0, y से रिप्रेजेंट करा जाएगा और x एक्सिस पे लाई करने वाला कोई भी पॉइंट x, 0 से रिप्रेजेंट करा जाएगा। ये वो बेसिक पार्ट है जो आपको दिमाग में रखना है। अब हम लोग 10th के पोर्शन पे आ रहे हैं। 10th में जो फर्स्ट थिंग दे रखी है हमको, दैट इज डिस्टेंस फॉर्मूला। ये फॉर्मूला करता क्या है, ये फॉर्मूला दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकालता है।
सिंपल सा फॉर्मूला है। मान लो कि हमको एक पॉइंट दे रखा है P जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 एंड देयर इज एन अनदर पॉइंट Q जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2। तो इनके बीच की जो डिस्टेंस निकाली जाती है वो होती है PQ। PQ इज द डिस्टेंस, ओके। रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सिंपल, 1 मिनट लगेगा, इसको आप याद भी कर सकते हैं, बहुत आसान है, याद नहीं करना तो ट्रिक से भी इसको समझ सकते हो। ओके अब हम लोग एग्जाम्पल पे आ रहे हैं। बेसिक एग्जाम्पल है, ये बुक के नहीं है, ये जस्ट इस फॉर्मूले को समझने के लिए एग्जाम्पल डाले हैं मैंने आगे क्वेश्चंस के टाइप्स को डिवाइड करा हुआ है, किस किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं इस फॉर्मूला के ऊपर। तो फर्स्ट हम लोग सिंपली इसको यूज करके देख रहे हैं कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स 4,3 एंड 2,-1। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आप हमेशा क्या करेंगे, पहला जो भी पॉइंट है उसको आप x1 y1 उसके नीचे मार्क कर लीजिए और दूसरे पॉइंट के ऊपर x2 y2 मार्क कर लीजिए। इससे आपका यूजेबिलिटी बहुत आसान हो जाएगी। मान लो कि हमारे दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस PQ है, तो सिंपली PQ इज इक्वल टू रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इजंट इट। सो PQ की वैल्यू क्या बनेगी, रूट में देखिए x2 कितना है, x2 इज 2 माइनस x1 इज 4, तो 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 इज -1 एंड y1 इज -3 का होल स्क्वायर। सो PQ इज इक्वल्स टू 2 माइनस 4 माइनस का 2 का होल स्क्वायर प्लस -1 -3 दैट विल बिकम माइनस का 4 का होल स्क्वायर। सो आपके पास में PQ की वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट में -2 का होल स्क्वायर दैट विल बिकम +4 and -4 का होल स्क्वायर दैट विल बिकम +60। सो PQ विल बी रूट 20 एंड फर्दर मोर आप इसको फैक्टराइज कर सकते हैं अंदर 4 इंटू 5 और 4 रूट से बाहर निकल जाएगा तो क्या बन जाएगा 2 और रूट के अंदर क्या रहेगा 5। तो हमारी जो रिक्वायर्ड डिस्टेंस आ गई PQ इज इक्वल टू 2 रूट 5। अब एक चीज आपको ध्यान रखनी है, जब भी आप डिस्टेंस निकालेंगे तो पीछे यूनिट लगाइएगा। अगर यूनिट कोई क्वेश्चन में दे रखी है तो आप वो यूनिट सेंटीमीटर मीटर कुछ भी जो भी यूनिट आपको क्वेश्चन में दे रखी है अगर वो दे रखी है तो वो लगाइएगा, अदरवाइज आपको अपने एंड से यहाँ पे यूनिट लिख देना है। ओके सो आई थिंक ये आपको फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। पर इसमें एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, क्या हो कि हम लोग इन पॉइंट्स के ऑर्डर को चेंज कर दें, मतलब हम लोग फर्स्ट पॉइंट 2, -1 को मान लें और सेकेंड पॉइंट हम लोग 4, 3 को मान लें, तो भी रिजल्ट सेम आएगा। ऑलराइट, सेम आंसर आएगा बिकॉज अंदर स्क्वायर हो रहा है। तो इसको आप करके देखिएगा, यूजफुल है आप लोगों के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये थोड़ा खास है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन एंड माइनस का 5,2। ओके सो पहली चीज, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं। अभी अभी हम लोगों ने देखा था कि ओरिजिन के कोऑर्डिनेट 0,0 होते हैं, तो क्यों ना मैं इनको x1 y1 बोल दूं और मेरे को जो पॉइंट दे रखा है उसको मैं x2 y2 कह दूं। ऑलराइट, सो वापस डिस्टेंस फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मान लो ओरिजिन को मैं O से रिप्रेजेंट कर रहा हूं और इस पॉइंट को मैं P से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। सो OP विल बी रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सो बस वैल्यूज पुट कीजिए, आपका काम खत्म। सो x2 इज -5 देन -0 का होल स्क्वायर प्लस y2 इज 2 -0 का होल स्क्वायर। सो क्या बन के आ जाएगा, 5 - 0 दैट विल बी 5 और 5 का स्क्वायर विल बी 25। सो यहाँ पे 25 और 2 - 0 दैट विल बिकम 2 एंड 2 का स्क्वायर विल बी 4। सो इट विल बिकम रूट 29 यूनिट। तो अब आपको इतना लंबा काम करने की जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए डाला है ताकि आप लोग एक छोटी सी ट्रिक समझिए। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए कि जो x1 और y1 है ये तो मेरे 0 है, तो मैं इनको लिखूं क्यों, हटा दूं ना यहाँ से। अब मेरा ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, सिंपली रूट में x2 का स्क्वायर प्लस रूट में y2 का स्क्वायर। अब इनको 2 भी क्यों बोलना, सिर्फ रूट में x का स्क्वायर और y का स्क्वायर बोल दिया जाए, ज्यादा आसान है। अब जब भी आपको ओरिजिन से डिस्टेंस मांगी जाती है तो आप क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस के लिए जो भी आपको x और y कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं उनको आप लीजिए, उनका स्क्वायर कीजिए, उनको आप ऐड कीजिए एंड देन उनका आप रूट निकाल लीजिए। सो फिर से देखिए मेरा आंसर क्या आ रहा है, रूट 25 प्लस 4, सो इट विल बिकम रूट 29, सेम आंसर। और इन दी एंड हमको क्या लिखना है हर बार, यूनिट्स। अब हम लोग एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस पे आ रहे हैं। मैंने इन क्वेश्चंस को डिवाइड करा हुआ है ताकि आप लोग बड़ी आसानी से इस चैप्टर को समझ सकें। फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो मैंने लिया है वो है क्वेश्चन बेस्ड ऑफ ऑन द कोलिनियरिटी
ऑफ 3 पॉइंट्स और फॉर्मेशन ऑफ ए ट्राइंगल। अब मैंने इसको ऐसे क्यों लिखा है? पहली चीज आप ये समझिए कि कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं। सपोज कीजिए मेरे पास में 3 पॉइंट्स हैं P, Q एंड R। These 3 points will be collinear if they lie on the same line P, Q and R। और जब भी 3 पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं तो वो एक ट्राइंगल को फॉर्म नहीं करते हैं। कहने का मतलब ये है कि या तो 3 पॉइंट्स कोलिनियर हो सकते हैं या फिर 3 पॉइंट्स ट्राइंगल फॉर्म कर सकते हैं। क्वेश्चन कैसे बनता है इसके ऊपर? इसमें हमको 3 पॉइंट्स दिए जाते हैं, पूछा जाता है क्या ये 3 पॉइंट्स मिलके कोई ट्राइंगल बना रहे हैं। अगर ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर होंगे तो ट्राइंगल नहीं बनाएंगे, और अगर बनाएंगे तो फर्दर मोर हम कैसा वो ट्राइंगल बनाते हैं वो भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले कंडीशन क्या है कोलिनियरिटी की? कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। मान लीजिए कि मेरा पहला पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, दूसरा पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं x2 y2 एंड तीसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं x3 y3। सिंपल सी कंडीशन है कि फर्स्ट पॉइंट से सेकंड पॉइंट की डिस्टेंस PQ प्लस सेकंड पॉइंट से थर्ड पॉइंट की डिस्टेंस QR अगर फर्स्ट से थर्ड की डिस्टेंस के बराबर हो जाए तो ये तीनों पॉइंट्स क्या होंगे? कोलिनियर होंगे। तो इसको मैं सिंपली लिख रहा हूं दैट PQ प्लस QR is equals to PR. So 3 points will be collinear if this condition is fulfilled. मतलब फर्स्ट पॉइंट से सेकंड की डिस्टेंस, सेकंड से थर्ड की डिस्टेंस, फर्स्ट से थर्ड की डिस्टेंस के अगर इक्वल हो जाए तो हमारे तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं। अगर कोलिनियर नहीं होते हैं तो वो तीनों पॉइंट्स मिलके क्या बनाते हैं? ट्राइंगल। सपोज कीजिए अब मेरे पास में कंडीशन थोड़ी सी चेंज हो गई। 2 पॉइंट्स तो हमेशा कोलिनियर होते ही हैं, 2 पॉइंट्स के बीच में तो कोई भी लाइन बनाई जा सकती है, उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मानिए कि थर्ड पॉइंट जो Q है ये हल्का सा ऊपर है, हल्का सा ऊपर, तो ये ट्राइंगल कैसे बनाएगा? बिल्कुल बना सकता है। देखिए चाहे कैसा भी बने ट्राइंगल बनेगा। अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है तो हर बार ट्राइंगल बनेगा, और अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो ट्राइंगल नहीं बन सकता। बस इस चीज का आप ध्यान रखिए और आपका एक टाइप का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। देखते हैं। Question is, do the points 3, 2, -2, -3 and 2, 3 form a triangle? If they do so, then we need to find the nature of that triangle. Okay, क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर रहे हैं। सबसे पहली चीज, हमेशा आप लोग क्या कीजिए, तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स को ऑर्डर्स में लिख लीजिए। फर्स्ट मैं पॉइंट ले रहा हूं P, दैट इज 3, 2, जिसको मैं कह रहा हूं x1 y1। ओके, थोड़ा सा कलर चेंज करेंगे, व्हाइट कलर ज़्यादा अच्छा लग रहा है। सो फर्स्ट इज 3, 2, सेकेंड पॉइंट इज Q, नाम हम खुद रख रहे हैं, -2, -3, और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2। एंड थर्ड कोऑर्डिनेट जो हमारा है R, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2, 3, जिसको हम लोग कह रहे हैं x3 y3। ओके, अब मुझे चेक करना है क्या ये तीनों पॉइंट मिलके एक ट्राइंगल बनाएंगे या फिर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मुझे डिस्टेंसेस निकालनी है, P से Q की, देन Q से R की, देन P से R की। ऑलराइट, कंडीशन मैंने ऊपर ऑलरेडी लिखी हुई है तो आप लोगों को पता होना चाहिए कंडीशन क्या है, दैट PQ प्लस QR इज इक्वल्स टू PR होगा। अगर ऐसा होगा तो ये तीनों कोलिनियर होंगे, अदरवाइज ये कोलिनियर नहीं होंगे और ये ट्राइंगल बनाएंगे। अब अगर ये कोलिनियर नहीं होते और ट्राइंगल बनाते हैं तो वो कैसा ट्राइंगल बनाएंगे वो भी हम बड़ी आसानी से पता कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में ऐसा ही होगा। ओके, PQ के लिए सीधा मैं फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 इज -2, x1 इज 3, सो बीच में फॉर्मूले का माइनस आ गया, तो माइनस का 2 माइनस के 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर -3 एंड -2 का होल स्क्वायर। ओके, सो ये क्या बनेगा, रूट में -2 -3 -5 का होल स्क्वायर दैट विल बिकम 25, -3 -2 अगेन -5 का होल स्क्वायर दैट विल बिकम 25, तो रूट में 50।
सो ये हमारी फर्स्ट डिस्टेंस आ गई √50 एंड यूनिट भी आप लगा ही लीजिएगा. ओके, सो सेकेंड क्यू आर विल बिकम रूट. सो Q से लेके R के बीच की डिस्टेंस, मतलब मुझे इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस रिक्वायर्ड है. तो इस केस में ये मेरा फर्स्ट पॉइंट अज्यूम कर लेता हूँ, इसको मैं सेकंड पॉइंट अज्यूम कर लेता हूँ. फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं आएगा, आपको ऐसा x3 माइनस x2 लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा अप्लाई कर सकते हैं. दैट इज 2 माइनस माइनस का 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस माइनस के 3 का होल स्क्वायर. सो इट विल बिकम 2 minus minus 2, that will become 4, 4 का square 16, 3 minus minus 3, that will become 6, 6 का square 36. So it will become √52 unit. Now last, this is PR. PR मतलब P और R के बीच की डिस्टेंस हमने को निकालनी है. So ये हमारा P पॉइंट और ये हमारा R पॉइंट. ओके, सो अगेन 2 माइनस 3, दोनों के x कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस उनका स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2, दोनों के y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस एंड उनका स्क्वायर. तो ये क्या बना, 2 माइनस 3 दैट विल बिकम -1, -1 का स्क्वायर 1, 3 माइनस 2 दैट विल अगेन बिकम -1, -1 का स्क्वायर दैट विल बी 1. सो √1 + 1 विल बी √2. नाउ एक सेकेंड, थोड़ी सी जगह शॉर्ट पड़ गई है मेरे पास में. √2 अगेन यूनिट आप लिख लीजिएगा. सो हो क्या रहा है यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो किसी भी दो साइड्स के लेंथ के एडिशंस थर्ड के इक्वल नहीं है. मतलब PQ प्लस QR अगर मैं करता हूँ तो इनका एडिशन रूट में बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ आ रही हैं, जो कि हम लोग नहीं निकालने वाले हैं. ऑब्वियसली बहुत लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी, तो मैं छोड़ रहा हूँ उसको. एंड तीसरी आप देखेंगे बहुत छोटी है. तो ओवरऑल यहाँ से समझ में आता है कि नहीं, ये तीनों स्ट्रेट लाइन तो नहीं है. अब आप कैसे लिखेंगे, सिंस एडिशन ऑफ टू डिस्टेंसेस, addition of two distances is not equals to third distance. Hence given 3 points, अब PQR तो हमने बोला इनको, पर क्वेश्चन में PQR थोड़ा बोला, तो इसलिए मैं लिख रहा हूं गिवन 3 पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर. दैट मीन्स ये क्या फॉर्म करेंगे, ट्राइंगल. ओके, अब ट्राइंगल फॉर्म करेंगे. ट्राइंगल के लिए मेरे पास में जगह कम रह गई है, तो मैं इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर देता हूं यहाँ पे. सो अब ये कैसा ट्राइंगल फॉर्म कर रहे हैं. अब आपको बेसिक पता होना चाहिए ट्राइंगल्स के बारे में. जैसे हमारे पास में मेनली 4 टाइप्स के ट्राइंगल्स होते हैं, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको बेसिक बता देता हूँ. पहला ट्राइंगल होता है राइट एंगल ट्राइंगल, और मैक्सिमम केसेस में ये राइट एंगल ट्राइंगल ही देगा. अब राइट एंगल ट्राइंगल की क्या खास बात होती है कि इसका जो हाइपेंटेनियस होता है उसका स्क्वायर, हाइपेंटेनियस का स्क्वायर इसकी बची हुई दो साइड्स के स्क्वायर के एडिशन के बराबर होता है. ठीक है, बेस एंड परपेंडिकुलर जिनको हम लोग बोलते हैं जनरली. सो अभी ट्रिग्नोमेट्री हम पढ़ेंगे तब पता पड़ेगा कि बेस और परपेंडिकुलर फिक्स नहीं होते, ये भी रैंडमली चेंज करते रहते हैं. तो पहली चीज़ तो ये, अगर कोई भी ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है तो उसमें पाइथागोरस थ्योरम का क्राइटेरिया फुलफिल होता है. मतलब उसके हाइपेंटेनियस का स्क्वायर उसके बेस और परपेंडिकुलर मतलब बची हुई दो साइड्स के स्क्वायर के एडिशन के बराबर होता है. दैट मीन्स P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर इज इक्वल्स टू H का स्क्वायर. सो ये हमारा फर्स्ट टाइप का ट्राइंगल है. या तो कोई भी ट्राइंगल जो फॉर्म होगा वो राइट एंगल ट्राइंगल होगा, और अगर वो राइट एंगल ट्राइंगल होगा तो इस क्राइटेरिया को वो फुलफिल करेगा. तो आपको करना क्या है, इन वैल्यूज को उठाना है और क्राइटेरिया में डाल के देखना है. दैट्स इट. और वैसे ये राइट एंगल ट्राइंगल ही है. देखो मैं करके बताता हूँ. सबसे बड़ी वाली साइड देखिए यहाँ पे आप, √52. तो √52 को मैं हाइपेंटेनियस बोल देता हूँ क्योंकि सबसे बड़ी साइड ही ट्राइंगल में हाइपेंटेनियस होती है. √52 का स्क्वायर, अब बची हुई दो साइड्स बेस और परपेंडिकुलर है. सो एक है हमारी √50 और एक है √2, दोनों का स्क्वायर कर दिया. अब अगर मैं स्क्वायर से रूट्स को कैंसिल करूं तो मेरे पास में क्या वैल्यूज आती हैं, लेफ्ट हैंड साइड में 50 + 2
और राइट हैंड साइड में 52। तो आपको दिख रहा है साफ साफ कि 52 इज इक्वल टू 52, मतलब हमारा पाइथागोरस थ्योरम का क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है और ये ट्राइंगल क्या निकल के आया है, राइट एंगल ट्राइंगल। पर क्या हो कि ये क्राइटेरिया फुलफिल ना हो, सबसे पहले आपको ये क्राइटेरिया अप्लाई करके देखना है, ठीक है। अब बाकी के जो क्राइटेरियाज हैं उनमें आपको अप्लाई करके देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बिकॉज बहुत ऑब्वियस है। देखिए सेकेंड टाइप का ट्राइंगल अगर मैं लूं, इसको हटा लेते हैं हम लोग पहले। अब मान लो कि हमारा ट्राइंगल कैसा हो, इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, जिसकी तीनों साइड्स की लेंथ इक्वल होती है। सो वो तो आपको देखते पता पड़ जाएगा, आप जो तीन डिस्टेंसेस निकालेंगे वो तीनों की वैल्यू सेम आएगी, यहाँ पे सेम नहीं है, सो इट इज नॉट एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ओके, सेकंड होता है आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल एक ऐसा ट्राइंगल होता है जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं। ओके, सो वो भी आपको देखते पता लग जाएगा, बिकॉज जब आप ये वैल्यूज निकालेंगे तो आपको साफ साफ पता पड़ेगा कि कौन कौन सी दो साइड्स इक्वल हैं। सो ये दोनों डायरेक्टली आपको दिखाई दे जाएंगी। और तीसरा ट्राइंगल ऐसा होता है जिसमें कोई भी साइड्स इक्वल नहीं होती है, उनको हम लोग स्केलेन ट्राइंगल भी कहते हैं। अगर स्केलेन ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम फुलफिल हो जाए तो वो राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा, और अगर स्केलेन ट्राइंगल के अंदर पाइथागोरस थ्योरम फुलफिल नहीं होगी तो उसको आप जनरली कोई भी ट्राइंगल सिंपली एक ट्राइंगल लिख के छोड़ देंगे कि यस इट इज फॉर्मिंग ए ट्राइंगल, दैट्स इट। ओके, नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 3। ये भी कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स के ऊपर बेस्ड है। अब इसमें क्या दे रखा है कि तीन गर्ल्स हैं जो कि एक क्लास में बैठी हैं और इनके डिफरेंट डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स गिवन है। हमको ये बताना है क्या ये तीनों गर्ल्स एक स्ट्रेट लाइन पे बैठी हैं या नहीं। ओके, सो टेक्निकली आपको क्या करके देखना पड़ेगा, यहाँ पे आपको ए से बी की डिस्टेंस निकालनी है, बी से सी की डिस्टेंस निकालनी है, और ये अगर ए सी के इक्वल है तो ये तीनों गर्ल्स एक स्ट्रेट लाइन में बैठी हैं। अब आपको एक चीज़ का ध्यान देना है यहाँ पे कि जिस ऑर्डर के अंदर या जिस सीक्वेंस के अंदर यहाँ पे ए बी सी दे रखे हैं उसी सीक्वेंस में आपको डिस्टेंसेस ऐड करनी है। दैट मीन्स ए से बी की डिस्टेंस, फिर बी से सी की डिस्टेंस, देन ए से सी की डिस्टेंस। ऑलराइट, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने को निकालना है ए से बी की डिस्टेंस। सो ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 3,1, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 6,4। सो 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर। सो ए बी विल बिकम रूट 6 माइनस 3 इज 3, 3 का स्क्वायर 9, 4 माइनस 1 इज 3, 3 का स्क्वायर 9। सो ये कितना बन जाएगा, रूट में 18। सो दिस इज ए बी। सिमिलरली हम लोग बी सी निकालते हैं। बी सी विल बी रूट, अच्छा बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 6,4 एंड सी के 8,6। सो इट विल बिकम 8 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 4 का होल स्क्वायर। सो 8 माइनस 6 का स्क्वायर विच मीन्स 2 का स्क्वायर, सो इट विल बिकम 4 एंड 6 माइनस 4 का स्क्वायर ये भी 2 का स्क्वायर, ये कितना बन जाएगा 4, तो रूट 8। एंड थर्ड इज ए सी। ओके, ए सी, ए के कोऑर्डिनेट्स 3,1, सी के कोऑर्डिनेट्स 8,6। सो रूट में 8 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर। सो इट विल बिकम 8 माइनस 3 दैट मीन्स 5 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1, ये भी 5 का स्क्वायर, सो दे बोथ विल मेक रूट 50। अब तीनों को कोलिनियर होने के लिए ये तीन वैल्यूज हमने निकाल ली, इन तीनों के कोलिनियरिटी के लिए हमको क्या चाहिए कि इन दोनों का एडिशन रूट 50 के बराबर हो। अगर ये होगा तो ही कोलिनियर है, अदरवाइज नहीं है। अब फर्स्ट अपीयरेंस में आपको ऐसा लगेगा कि नहीं ये तो इक्वल नहीं आएंगे, पर अगर आप ढंग से देखें तो रूट 18 को अगर हम लोग फैक्टराइज करें अंदर तो ये बनेगा 9 इंटू 2, सो इट विल बिकम 3 रूट 2। सिमिलरली अगर हम रूट 8 को फैक्टराइज करें तो ये बनेगा 4 इंटू 2, दैट मीन्स ये भी क्या बन जाएगा 2 रूट 2। एक सेकेंड मैं लिख देता हूं, इधर स्पेस का प्रॉब्लम है, थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। सो रूट 8 क्या बनेगा, इसको अंदर आप फैक्टराइज कीजिए 4 इंटू 2 और 4 का रूट हो जाता है, ये बाहर आ जाएगा, ये बनेगा 2 रूट 2 लास्ट 50। अब आपको समझ में आ गया होगा
50 को मैं लिख सकता हूँ 25 इंटू 2 और 25 रूट के बाहर चला गया तो इट विल बिकम 5 रूट 2। अब आप देखिए क्या ए बी प्लस बी सी इक्वल्स टू ए सी बन रहा है क्या? ओके, ए बी की वैल्यू है 3 रूट 2, बी सी की वैल्यू निकली थी अभी अभी 2 रूट 2 और ए सी दिखाई दे रहा है आपको यहाँ से 5 रूट 2। माय बैड, यहाँ 2 आएगा, 5 रूट 2। सो बिल्कुल 3 प्लस 2 दोनों के साथ में रूट टू लग रहा है तो इनको ऐड किया जा सकता है। कभी भी कंफ्यूज हो तो देखिए अगर कुछ कॉमन निकलता है तभी चीज़ें ऐड होती हैं ऐसे। तो रूट 2 को बाहर निकाल लिया, 3 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 5 रूट 2 एग्जैक्टली। तो यहाँ पे भी ये 5 रूट 2 और 5 रूट 2। सो दैट मीन्स सिंस दिस कंडीशन इज बीइंग फुलफिल दैट मीन्स ए बी प्लस बी सी इज इक्वल्स टू ए सी हो गया। इसलिए ये तीनों पॉइंट्स कोलीनियर हैं, मतलब तीनों गर्ल्स जो हैं वो एक स्ट्रेट लाइन पे बैठी हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 है एनसीईआरटी का, आई थिंक ये भी आप कर सकते हैं सेल्फ, ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे तो ही मैथ्स आती है। अब हम लोग सेकंड टाइप के क्वेश्चन पे आ रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ फिगर्स। फिगर्स कौन कौन से बनाए जाते हैं, कैसे कैसे बन सकते हैं, उनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। अब आपको बेसिक फिगर्स की नॉलेज होनी चाहिए कि 3 पॉइंट्स मिलके ट्राइंगल बना सकते हैं अगर वो कोलिनियर नहीं है। तो इसमें मैं कुछ पॉइंट्स लिख रहा हूं। 3 पॉइंट्स विल फॉर्म ट्राइंगल। if they are not collinear। तो ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया। अब वापस अगर आपके पास में 4 पॉइंट्स हो तो 4 पॉइंट्स कौन कौन से फिगर बना सकते हैं? तो आपको पता होगा कि 4 पॉइंट्स से हमेशा क्वाड्रिलेटरल बनाए जाते हैं। अब क्वाड्रिलेटरल के अलग अलग टाइप्स हैं जो कि आप 9th क्लास में कवर करके आए हैं। अब सपोज कीजिए कि 4 पॉइंट्स मिलके एक रेक्टेंगल बना रहे हैं। अब रेक्टेंगल को पहचानने की प्रॉपर्टी क्या है? सपोज कीजिए यहाँ पे पी क्यू आर एस 4 पॉइंट्स दे रखे हैं, तो रेक्टेंगल कब बनेगा? जब पी एस इज इक्वल्स टू क्यू आर हो जाएगा एंड पी क्यू इज इक्वल्स टू आर एस हो जाएगा, और साथ ही साथ इन दोनों डायगोनल्स की लेंथ भी इक्वल होगी। अगर डायगोनल्स की लेंथ इक्वल नहीं हुई तब ये पैरेललोग्राम बन जाएगा, क्योंकि पैरेललोग्राम में डायगोनल्स अनइक्वल लेंथ के होते थे, जबकि रेक्टेंगल के अंदर जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल लेंथ के होते हैं। याद है 9th क्लास का? सो थर्ड कंडीशन क्या होगी इसके साथ में? तीनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, दैट पी आर इज इक्वल्स टू क्यू एस। सो इसकी हेल्प से आप ये चेक कर सकते हो कि क्या 4 पॉइंट्स मिलके एक रेक्टेंगल बना रहे हैं। आपको क्या करना है? ऑपोजिट साइड्स की लेंथ निकालनी है, चेक करना है। अगर दोनों ऑपोजिट साइड्स की लेंथ्स इक्वल आ जाती हैं दैट मीन्स ये पैरेललोग्राम तो बन गया। ठीक है, इतना काम पैरेललोग्राम के लिए हो गया। उसके बाद में अगर डायगोनल्स की लेंथ इक्वल हो जाती है तो ये क्या कहलाएगा? रेक्टेंगल। सिमिलरली अगर हम बात करें कि रेक्टेंगल नहीं बन रहा, ये चेक करना है कि क्या स्क्वायर बना रहे हैं 4 पॉइंट्स मिलके, तो उस केस में आपको स्क्वायर की प्रॉपर्टी याद रखनी है। स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है कि उसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं, ये आपको सबसे पहले दिमाग में आएगा। पर साथ ही साथ स्क्वायर की एक और प्रॉपर्टी होती है कि उसके दोनों डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं। ओके, सो आपको यहाँ पे क्या करना है? आपको चारों साइड्स की लेंथ निकालनी है। ये मैंने पी क्यू आर एस ले लिया, तो इसके लिए कंडीशन क्या बनेगी? दैट पी क्यू इज इक्वल्स टू क्यू आर इज इक्वल्स टू आर एस इज इक्वल्स टू एस पी, और साथ ही साथ इसके जो दोनों डायगोनल्स बनेंगे उनकी भी लेंथ आपस में इक्वल होनी चाहिए। दैट मीन्स पी आर शुड बी इक्वल्स टू एस क्यू या क्यू एस, जो भी ऑर्डर में आप बोलना चाहेंगे। अब सपोज कीजिए कि इसके डायगोनल इक्वल नहीं आए, तो आपको ध्यान है कौन सा फिगर बनेगा? ये कहलाएगा रोम्बस, बिकॉज रोम्बस में चारों साइड्स इक्वल होती हैं बट डायगोनल्स इक्वल नहीं होते। तो ये मैंने आपको चारों शेप बता दिए। चारों शेप्स को दोबारा से एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ। जब भी 4 पॉइंट्स मिलके एक पैरेललोग्राम बनाएंगे तो ऑपोजिट पेयर्स ऑफ साइड्स की लेंथ इक्वल आएगी, ये आपको फर्स्ट याद रखना है। जब भी रेक्टेंगल बनाएंगे तो ऑपोजिट पेयर ऑफ साइड्स की लेंथ तो इक्वल आएगी, साथ ही साथ डायगोनल्स की लेंथ भी इक्वल आएगी। जब भी 4 पॉइंट्स मिलकर रोम्बस बनाएंगे तो चारों साइड्स की लेंथ इक्वल आएगी, डायगोनल्स इक्वल नहीं आएंगे,
और अगर डायगोनल्स इक्वल आ जाते हैं तो वो क्या है, स्क्वायर। और पहला क्वेश्चन हमारा स्क्वायर का ही है। सबसे पहले हम लोग पी क्यू निकाल रहे हैं। पी क्यू इज इक्वल्स टू रूट में, देखिए 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 7 का होल स्क्वायर। So it will become 4 minus 1 is 3, 3 का स्क्वायर 9, 2 minus 7 is माइनस का 5 और माइनस के 5 का होल स्क्वायर इज 25। सो ये कितना आ जाएगा, रूट में 34। तो 34 यूनिट्स, रूट 34 यूनिट्स। सेकेंड हम लोग निकाल रहे हैं क्यू आर। क्यू आर कितना आएगा, 4 माइनस माइनस का 1 दैट मीन्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस अगेन माइनस का 1 तो प्लस 1 का होल स्क्वायर। सो ये कितना बन जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9। सो ये कितना हो जाएगा, रूट में 34। तो अभी तक तो दोनों साइड्स की लेंथ इक्वल आ रही है। नेक्स्ट हम लोग निकाल रहे हैं आर एस। आर एस विल बी रूट आर से एस की डिस्टेंस -1 -4, -1 माइनस का 4 दैट विल बिकम +4 का होल स्क्वायर प्लस -1 एंड -4 का होल स्क्वायर। सो ये कितना हो गया, रूट में -1 प्लस 4 दैट विल बिकम 3, 3 का स्क्वायर 9, -1 एंड -4 दैट विल बिकम -5 और -5 का स्क्वायर 25। सो ये भी कितना आ रहा है, रूट में 34 एंड आगे यूनिट्स। और आर एस के बाद में क्या आ रहा है हमारे पास में, एस पी। एस पी के लिए रूट एस के कोऑर्डिनेट से -4,4 और पी के हैं 1,7, तो 1 माइनस माइनस का 4 दैट विल बिकम 1 + 4 का होल स्क्वायर प्लस 7 - 4, 7 - 4 का स्क्वायर। सो 1 + 4 दैट इज 5, 5 का स्क्वायर 25, 7 - 4 दैट इज 3, 3 का स्क्वायर 9। सो ये भी कितना बन जाएगा, रूट में 34 यूनिट्स। तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि इसकी चारों साइड्स की जो लेंथ है वो इक्वल है। अगर इतना काम हो रहा है दैट मीन्स ये रोम्बस तो कंफर्म है। अब स्क्वायर के लिए क्या निकालने की कमी रह गई हमारे पास में, सिर्फ और सिर्फ हमको ये डायगोनल्स की लेंथ निकालनी है। दैट मीन्स इफ दीज टू डायगोनल्स आर इक्वल्स टू ईच अदर विच आर पी आर एंड क्यू एस, हमको बस इन दो डायगोनल्स की अब लेंथ फाइंड आउट करनी है। अगर ये दोनों डायगोनल्स की लेंथ एक दूसरे के इक्वल आ जाती है दैट मीन्स ये क्या फॉर्म करेगा, एक स्क्वायर। ओके, सो पी आर, पी आर के लिए क्या होगा, पी से आर की डिस्टेंस रूट में 1 माइनस माइनस का 7 दैट माइनस माइनस का 1 दैट इज प्लस का 1, तो 1 + 1 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस माइनस का 1 दैट मीन्स 7 + 1 का स्क्वायर। सो 1 का स्क्वायर 1 + 1 का स्क्वायर 2, 2 का स्क्वायर दैट विल बिकम 4, 7 + 1 8, 8 का स्क्वायर दैट इज 64। तो ये एक डायगोनल इसका आ रहा है रूट 68 यूनिट्स। दूसरे डायगोनल की बात करते हैं। दूसरे डायगोनल का नाम है क्यू एस। 4 माइनस माइनस 4 दैट इज 4 + 4 का स्क्वायर। नेक्स्ट इज 2 माइनस 4, 2 - 4 का स्क्वायर। सो ये भी कितना बन जाएगा, देखिए 4 + 4 8, 8 का स्क्वायर 64, 2 - 4 दैट विल बिकम माइनस का 2 माइनस के 2 का स्क्वायर 4, तो ये भी कितना आ गया, रूट में 68 यूनिट्स। तो चूंकि इसके चारों साइड्स और दोनों डायगोनल्स की लेंथ इक्वल आई है तो ये क्या कहलाएगा, एक स्क्वायर। सो बिल्कुल ये चारों पॉइंट्स मिलके एक स्क्वायर ही फॉर्म कर रहे हैं। इट इज क्लियर। ओके, सो ये था टाइप 2 क्वेश्चन बेस्ड ऑन द फॉर्मेशन ऑफ द शेप्स। अब इसी टाइप का एक क्वेश्चन अपन ट्राइंगल वाला देख लेते हैं कि क्या ये 3 पॉइंट्स मिलके आइसोसेलेस ट्राइंगल फॉर्म कर रहे हैं। अब आइसोसेलेस ट्राइंगल वो ट्राइंगल्स होते हैं जिनकी दो साइड्स इक्वल होती हैं। सो अब हमारे पास में 3 पॉइंट्स हैं।
इन तीनों के लिए हम लोग एक सिंपल मार्किंग कर लेते हैं। एक छोटा सा ट्राइंगल बना लो रफ में। तीनों पॉइंट्स को आप मार्क कर लो, दैट इज पी, क्यू एंड आर। फर्स्ट के कोऑर्डिनेट्स 5 -2, सेकंड के कोऑर्डिनेट्स 6 4 एंड थर्ड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 7 -2। तो आपको क्या निकालना है? आपको पी क्यू निकालना है, आपको क्यू आर निकालना है और आपको पी आर फाइंड आउट करना है। अगर किसी भी दो साइड्स की लेंथ इक्वल आ जाएगी तो ये क्या बन जाएगा? एक आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको भी। तो सबसे पहले पी क्यू निकाल रहे हैं। पी क्यू, पी क्यू क्या बनेगा? रूट में 5 - 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस का 2 मतलब 4 + 2 का होल स्क्वायर। सो पी क्यू इज इक्वल्स टू 5 - 6 दैट विल बी -1, -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 एंड 4 + 2 दैट विल बिकम 6, 6 का स्क्वायर 36। सो पी क्यू विल बी √37 यूनिट्स। ये हमारी फर्स्ट साइड आ गई। सिमिलरली क्यू आर, क्यू आर विल बी 6 - 7 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस का 2 दैट विल बिकम 4 + 2 का होल स्क्वायर। सो ये क्या बन जाएगा? 6 - 7 दैट इज 1, 1 का स्क्वायर 1 एंड साथ ही साथ 4 + 2 दैट इज 6, 6 का स्क्वायर इज 36। तो ये भी कितना हो गया? रूट में 37 यूनिट्स। तो ये दो साइड्स की लेंथ ऑलरेडी इक्वल आ गई हैं, तो बिल्कुल ये आइसोसेलेस ट्राइंगल फॉर्म करेगा। ओके, अब हम लोग कंफर्मेशन के लिए थर्ड साइड भी एक बार निकाल लेते हैं, पी आर। देखते हैं पी आर की लेंथ कितनी आती है। पी से आर की डिस्टेंस, तो 7 - 5, 7 - 5 का होल स्क्वायर प्लस माइनस का टू दैट विल बिकम 4, माइनस का 2 माइनस माइनस का 2 तो ये प्लस का 2 हो जाएगा। तो ये तो दोनों कैंसिल होके 0 हो जाएंगे। तो 7 - 5 दैट विल बिकम 2, 2 का स्क्वायर प्लस 0, सो इट विल बिकम 2 यूनिट्स। सो देख रहे हैं आप लोग कि यहाँ पे दो साइड्स की लेंथ इक्वल आ गई हैं, √37 एंड √37। दैट मीन्स ये ट्राइंगल कैसा होगा? एक आइसोसेलेस ट्राइंगल। ऑलराइट। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 एनसीईआरटी का। अब इसमें हमको क्या दे रखा है? देयर आर 4 फ्रेंड्स ए बी सी डी, दे आर सीटेड एट पॉइंट्स ए बी सी डी एंड अपने को ये चेक करना है कि क्या ये चारों फ्रेंड्स मिलके एक स्क्वायर फॉर्म कर रहे हैं। आसान सा क्वेश्चन है, बस एक छोटा सा ऑब्स्टेकल इसमें आपको ये है कि आपको पहले कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ेंगे। बिल्कुल ईजी है कोऑर्डिनेट निकालना। ए के लिए देखिए, ए का एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3 और वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा 4। तो ए का कोऑर्डिनेट है 3, 4। वेट मैं कलर चेंज करता हूँ क्योंकि बहुत ब्राइट दिखाई दे रहा है। सो ए का कोऑर्डिनेट कितना है? 3, 4। सिमिलरली बी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 6, 7। एक्स के अलोंग आप देखेंगे 6 है, वाई के अलोंग अगर आप देखेंगे 7 है। सिमिलरली सी के लिए एक्स के अलोंग अगर आप देखेंगे 9 है, वाई के अलोंग 4 है। सो इट विल बिकम 9, 4। और डी के लिए कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे? 9, 4 और डी के लिए एक्स के अलोंग 6 एंड वाई के अलोंग 1, 6, 1। करना क्या है? सेम काम। अगर ये स्क्वायर बना रहा है तो आपको ये चारों साइड्स की लेंथ निकालनी पड़ेगी। अगर ये चारों लेंथ्स इक्वल है और साथ ही साथ इसके दोनों डायगनल्स भी इक्वल होने चाहिए, तो डायगनल्स की लेंथ भी निकालनी पड़ेगी। अगर दोनों डायगनल्स की लेंथ भी इक्वल है तो ये स्क्वायर फॉर्म कर रहा है। सो मैं अब इन कोऑर्डिनेट्स को लिख लेता हूँ एक बार। सो ए सबसे पहले ए बी क्या बनेगा? ए से लेके बी की डिस्टेंस, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 6, 7, ए के हैं 3, 4।
तो 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर, सो इट विल गिव अस रूट, ये बना 3 का स्क्वायर 9, 7 माइनस 4 ये भी 3 बना, ये भी 9, सो इट विल बिकम रूट 18 यूनिट्स। सिमिलरली BC बी के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास में 6,7 और सी के कोऑर्डिनेट्स हैं 9,4, तो 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर एंड 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर, so 9 minus 6 it will become 3 का स्क्वायर 9 and 4 minus 7 again माइनस का 3 का स्क्वायर भी क्या होता है 9, so ये कितना आ जाएगा रूट 18 यूनिट्स। नेक्स्ट C से लेके D की डिस्टेंस, ऑलराइट, तो C से D की डिस्टेंस है, C के कोऑर्डिनेट्स है 9,4 और D के कोऑर्डिनेट्स है 6,1, सो 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर अगेन 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर, सो दैट विल गिव अस 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर दैट विल बी 3 का स्क्वायर 9, ओके सीधा हम लोग स्क्वायर लिख रहे हैं, 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 1 इज 3 का स्क्वायर अगेन 9, सो ये भी कितना आ जाएगा रूट 18 यूनिट्स। एंड लास्ट वन भी सेम आना चाहिए, D से लेके A की डिस्टेंस निकालते हैं, D के कोऑर्डिनेट्स 6,1, A के कोऑर्डिनेट्स 3,4, तो 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर अगेन आप देखिए 6 माइनस 3 दैट इज 3 का स्क्वायर 9, 1 माइनस 4 दैट इज माइनस का 3, इसका भी स्क्वायर कितना 9, सो चारों साइड्स की लेंथ तो हमारी इक्वल आ गई, मतलब हमारा आधा काम हो गया। अब हमको ये चेक करना है कि स्क्वायर है, तो फिर से हम लोग को क्या देखना पड़ेगा, क्या ये दो डायगोनल्स की लेंथ इक्वल है, डायगोनल्स AC एंड BD, हमको इनकी लेंथ देखनी है। सो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं AC, A से C की डिस्टेंस, A के कोऑर्डिनेट्स थे 3,4 और C के कोऑर्डिनेट्स है 9,4, सो 9 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 का स्क्वायर, सो 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर दैट विल बिकम 6 का स्क्वायर एंड 4 माइनस 4 क्या हो जाएगा 0, सो यहाँ पे स्क्वायर से रूट कैंसिल, सो ये आ जाएगा 6 यूनिट्स। तो एक डायगोनल की लेंथ आ गई अपने पास में 6 यूनिट्स। दूसरा डायगोनल क्या है हमारे पास में BD, B से लेके D की डिस्टेंस, तो B के कोऑर्डिनेट्स है 6,7 और D के कोऑर्डिनेट्स है 6,1, तो 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 1 का होल स्क्वायर, सो फर्स्ट ये जो है ये 0 हो गया, प्लस अगेन ये 6 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो वापस हमारे पास में क्या आ गया 6 यूनिट्स, तो यस इट इज फॉर्मिंग एट स्क्वायर बिकॉज द साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर ऑफ द सेम लेंथ। नेक्स्ट है हमारे पास में टाइप 4 के क्वेश्चंस। अब इन क्वेश्चंस में क्या होता है, अपने को एक कोऑर्डिनेट निकालना पड़ता है किसी ऐसे पॉइंट का जिसकी हमको डिस्टेंस ऑलरेडी किसी दूसरे पॉइंट से गिवन होती है। अब साथ में कोई ना कोई कंडीशन भी होगी, उस कंडीशन का भी हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। अब इसमें सिर्फ कोऑर्डिनेट निकालने के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं और एक्स या वाई कोई पर्टिकुलर वैल्यू भी निकाली जा सकती है, जो कि अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस में है। प्रोसेस एक ही है, बिल्कुल आसान है। फाइंड द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, एग्जाम्पल नंबर 5 की बात कर रहा हूं मैं। फाइंड द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट 6,5 एंड माइनस का 4,3। अब यहाँ पे हमको क्या दे रखा है कि पॉइंट ऑलरेडी वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है। अब वाई एक्सिस पे जब भी कोई पॉइंट लाई करता है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है 0, सो हम लोगों ने उस पॉइंट को बोल दिया C। तो लेट्स से रिक्वायर्ड पॉइंट इज C और C के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, इसका x कोऑर्डिनेट 0 और y कोऑर्डिनेट y। ऑलराइट, तो हमको एक कोऑर्डिनेट तो मिल गया, दूसरा y है, वो हमको निकालना है। और कैसे निकालेंगे, जो अपने को कंडीशन दे रखी है बस वो लगा के। सो हमको गिवन क्या है, गिवन है दैट AC इज इक्वल्स टू BC, बस यही लगाएंगे हम लोग। सो AC, A से C की डिस्टेंस, सो रूट में
ए का एक्स कोऑर्डिनेट है 6 और सी का एक्स कोऑर्डिनेट है 0, तो 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर। और सिमिलरली बीसी के लिए उसका एक्स कोऑर्डिनेट है माइनस का 4, तो माइनस का 4 और सी का एक्स कोऑर्डिनेट है 0, माइनस का 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस वाई का होल स्क्वायर। ओके, सो बस अब इसको सॉल्व करना है। अब ये स्टेप जब भी आता है तो हमको क्या करना है, दोनों साइड पे स्क्वायर कर देना है। सो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। सो जैसे दोनों साइड स्क्वायर करा, अब ये 6 माइनस 0 है, ये तो क्या हो जाएगा 36 प्लस 5 माइनस वाई, तो इसको ओपन कर देता हूं 25 माइनस का 10y प्लस का वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 4 का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा 16। यहाँ पे 3 माइनस वाई है तो इसका भी होल स्क्वायर करते हैं, 9 माइनस 6y प्लस का वाई स्क्वायर। अब देखो दोनों साइड पे अपने को वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर की टर्म मिल गई है, तो दोनों साइड पे प्लस और प्लस का वाई स्क्वायर है, इसलिए कैंसिल हो जाएगा। बाकी बची हुई टर्म्स को रीअरेंज कर लेना है और कुछ भी नहीं है। सो 36 और 25 ये बनेगा 61 माइनस का 10y। अब 16 प्लस 9 इन दोनों को ऐड करा 25 को उठा के हम लोग इधर ही शिफ्ट कर देंगे, तो माइनस का 25। ओके, और माइनस का 6y मतलब प्लस का 6y इधर आके। सो अब इन दोनों को ऐड कर लो, माइनस का 10y माइनस प्लस का 6y, तो ये बन जाएगा माइनस का 4y एंड 61 माइनस 25। 61 में से 25 सब्ट्रैक्ट हुआ तो कितना बचा, फिर से 36। तो ऑलरेडी आप लोग डायरेक्टली भी इसको कैंसिल कर सकते थे यहाँ से, मुझे दिखाई नहीं दिया, आपको अगर दिखाई दिया हो तो डायरेक्टली कर लीजिएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। सो कितना बन गया, प्लस का 36 को सामने सेंड कर दीजिए, तो माइनस का 4y इज इक्वल टू माइनस का 36। सबसे पहले माइनस से माइनस कैंसिल, 4 से 36 कैंसिल 9 टाइम्स, तो हमारे पास में y की वैल्यू क्या निकल के आ गई है, 9। ऑलराइट, आसान था। अब ऐसे ही और भी क्वेश्चंस हैं। फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दीज टू पॉइंट्स। अब ये पॉइंट एक्स एक्सिस पे है, दैट मीन्स इसका y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x, 0। और आप इसको सेम उसी तरीके से कर सकते हैं जैसे मैंने पिछले वाला करा है। लास्ट इसमें ये एक अच्छा क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स इस 10 यूनिट्स। अब यहाँ पे अपने को y मिसिंग दे रखा है और 10 यूनिट डिस्टेंस दे रखी है। बस हम लोगों को कुछ नहीं करना है, PQ मतलब इन दोनों पॉइंट्स की डिस्टेंस 10 यूनिट अपने को गिवन है, ठीक है, इसको मैंने 1 बोल दिया। और सिमिलरली मैं PQ कैसे निकाल सकता हूं, रूट में 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस का 3 माइनस वाई का होल स्क्वायर। सो PQ विल बिकम रूट, ये बन जाएगा 8 का स्क्वायर 64, और इसको ओपन करेंगे तो प्लस का 9। जब दोनों के साइन सेम होते हैं तो 2ab की जो टर्म आती है a प्लस बी का होल स्क्वायर, वो प्लस की आती है, ध्यान रखिएगा। तो ये प्लस का कितना बन जाएगा 6y, और यहाँ पे प्लस का y स्क्वायर, ठीक है। न्यूमेरिकल जो वैल्यूज है उनको साथ में ले लो। सो PQ इज इक्वल्स टू रूट में ये कितना हो जाएगा 73 प्लस का 6y प्लस का y स्क्वायर। इसको मैंने कह दिया इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और 2 मैंने क्यों बनाई है, क्योंकि PQ ऑलरेडी अपने को 10 यूनिट्स गिवन है, तो ये भी PQ ये भी PQ, दोनों की वैल्यू सेम है, तो क्या मैं 1 इज इक्वल टू 2 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। सो ये कितना बनेगा, रूट में 73 प्लस 6y प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 10। अब सिचुएशन में एक साइड पे मेरे पास में रूट आ गया, तो अब रूट हटाने का तरीका क्या है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। सो नाउ वील गोना स्क्वायर बोथ साइड्स। सो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो यहां से रूट हटा, 73 प्लस 6y प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100। 10 का स्क्वायर क्या होता है 100। अब अपने को क्या करना है, इस 100 को भी यहाँ पे लेके आ जाते हैं हम लोग और इसको रीअरेंज करते हैं। वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस का 73 माइनस का 100 इज इक्वल टू 0। तो वाई स्क्वायर प्लस का 6y माइनस का 27। अब ये स्टेप बन गया एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग बहुत सारे तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे आसान तरीका होता है इसमें मिड टर्म स्प्लिटिंग। तो बीच वाली टर्म को अपन स्प्लिट करेंगे, ठीक है,
तो इसकी मिड टर्म स्प्लिटिंग हो रही है वाई स्क्वायर प्लस का 9y, क्योंकि 9 3 जा 27 और मुझे माइनस का 27 चाहिए, तो नेगेटिव का मैं 3y ले रहा हूँ साथ में, माइनस का 27 इज इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से y निकला इन दोनों टर्म्स में से कॉमन, तो यहाँ बच गया y प्लस 9। इन दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन निकला, माइनस का 3, तो अगेन क्या बच गया, y प्लस 9, और सामने तो 0 था ही। अब यहाँ पे y की दो वैल्यूज निकलेंगी, y प्लस 9, क्योंकि इसके दो फैक्टर्स हैं, y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। सो केस 1 हम लोग सबसे पहले y प्लस 9 को 0 के इक्वल पुट करेंगे, तो y इज इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस का 9, और साथ ही साथ केस 2 y माइनस 3 को हमने 0 के इक्वल पुट करा, तो y इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 3। सो यहाँ पे y की दो वैल्यूज आ रही हैं, माइनस का 9 और 3, y इज 3 और माइनस 9। ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज थी। ऑलमोस्ट क्वेश्चंस मैंने कवर कर लिए हैं। अब इसके अलावा जितने भी क्वेश्चंस मैंने नहीं करवाए वो आप खुद ट्राई करेंगे, तभी आपको आएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट एक्सरसाइज मैं नेक्स्ट वीडियो में लूंगा। थैंक यू।